कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। तुमने तो कहा था तुम इंडिपेंडेंट रहोगे, रेंट पर अपार्टमेंट लोगे, तो फिर क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन आखिर ये सब करने की सुसैना को क्या जरूरत है? क्योंकि वो एक चालाक औरत है। हमें प्लान बी पे काम करना है। और वो क्या है? तुम्हारा और अल्बर्टो का रिश्ता मजबूत करना है। दफा हो जाओ तुम यहाँ से घटिया आदमी। अपनी बकवास बंद करो, मैंने मरीना के साथ कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको याद दिला दूं कि अल्बर्टो एक शादीशुदा आदमी, एक झूठे आदमी हो। छोड़ो मुझे। छोड़ो उसे। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। जाली साइन करके ही ये काम हो सकता है, वरना कुछ नहीं। जॉइंट प्रॉपर्टी के कानून के तहत शादी की है। अल्बर्टो को सब देने से वैसे ही उसका आधा हिस्सा होगा, चाहे उसे अडॉप्ट करूं या ना करूं। थैंक यू वेरी मच। ओह, कितना कूल है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बात सुनो, सब कुछ जल्दी लाना, ये रखो। थैंक यू। पता है मैं हर दफा यहाँ आना चाहती थी, लेकिन हर बार यहाँ रश होता था। हाँ, मैंने भी लोगों से सुना था कि यहाँ रश होता है, लेकिन मैं खुश हूँ कि आज तुम यहाँ मेरे साथ आई हो। तुम बहुत अच्छे हो रस्मो। नहीं योला, असल में तो तुम अच्छी हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हें मालूम हो कि कितना पसंद करता हूँ मैं तुम्हें। तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या हो गया? मेरे बहुत प्लान्स हैं। अभी मुझे बहुत पढ़ना है और लॉयर भी बनना है। शादी मेरे प्लान में बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरे प्लान में है। और वैसे भी मुझे बहुत फख्र होगा कि मैंने एक लॉयर का दिल जीत लिया है जो इतनी खूबसूरत और अच्छी है। ये कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? हाँ। तुम्हारा क्या दिल कर रहा है? तो तुम्हें योला के साथ जाना चाहिए था। कबाब में हड्डी बनने के लिए। बस करें डैड, एराज़्मो अच्छा लड़का है और योला भी अब बड़ी हो चुकी है। मुझे लगता है उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। तुम्हारी बहन जितनी बड़ी हो जाए लेकिन हमारे लिए बच्ची रहेगी। और मैं नहीं चाहता कि एराज़्मो उसके ज्यादा करीब आए, क्योंकि लड़के जरा सा करीब आने के बाद सब भूल जाते हैं। नहीं 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 पापा, एराज़्मो ऐसा नहीं है, मुझे पता है। और आप जानते हैं कि योला की उससे सिर्फ दोस्ती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक बात बताएं, आप जेलिस तो नहीं हो रहे? जेलिस मैं? हाँ? जेलिस तो बाल्दो मेरा होता है। उस दिन कैसे कह रहा था कि दमियाना ने सबसे पहले मुझे कॉल की थी, तुम्हें नहीं की थी। मैं पहले मिला था दमियाना से, जानता है वो। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? एक दोस्त मुझे तंग कर रहा था स्कूल में, तो फिर हम दोनों की लड़ाई हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम लकी हो, वरना तुम्हें और ज्यादा चोट भी लग सकती थी और किसी छोटे बच्चे को भी चोट लग सकती थी। जी डॉक्टर। अब ध्यान से खेलना, ठीक है? ठीक है। चलो फिर, प्रॉमिस करो। पक्का वाला? जी। गुड बॉय। डॉक्टर, ये रहा फर्स्ट एड। मैंने तुम्हारा ब्लड तो रोक दिया, लेकिन मैं तुम्हारी चोट पर एक ऐसी दवा लगाऊंगा जिससे तुम्हें बहुत दर्द लेकिन होगा। तुम तो बहादुर हो। चलो, रेडी? 1 2 3। मजाक कर रहे थे ना? हाँ जानता हूँ, मैं मजाक कर रहा था। डरा दिया है ना? चलो थोड़ा सा और। गुड बॉय, बस हो गया। वैसे जब आप फादर बनेंगे तो अच्छे साबित होंगे। तोड़ा उसने दिल मेरा, होगा एक दिन तू मेरा।
कितना बुरा गा रहे हैं, ऊपर से बेसुरा। सही कह रही है। कितना बुरा गाया है। क्या कर रहे हो? हेलो हेलो, गुड इवनिंग। मैं गाना गाना चाहता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के लिए जो यहीं बैठी है। तो शुरू करता हूँ। ये उस लड़की के लिए जिसने मुझे ये करने पर मजबूर किया, और वो लड़की है योला। तुम्हारे लिए है ये। मैं गाऊंगी। इस दिल का क्या करें, सुनता नहीं, पड़ने लगी हैं बेचैनियां और ये प्यार इसमें है डूबा वही जो सब हारे इस जहां से, मांगे उसे बस खुदा से। ये दिल है नादान, सुनता नहीं है, जिद्दी है दीवाना। लगता है प्यारा प्यारा इसमें जीना, फिर भी है प्यारा हमको ये मेरे नन्हे फरिश्ते, तुम्हारी मम्मा तुमसे वादा करती हैं कि वो इतनी मेहनत करेंगे कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं भी हैं तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हें दोनों का प्यार दूंगी। कल रात मैंने सुना कि तुम लिविंग रूम में बेचैन घूम रही थी। हाँ ऐसा ही है। मैं क्या करूं, सो नहीं पाती। बहुत मिस करती हूँ मरीना को मैं। प्रुडेंशिया, यकीन करो मेरा भी यही हाल है। मैं भी उसको बहुत मिस करती हूँ। कब से उसकी कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं भी। एक बात तो बताओ, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी वापस शुरू करूँ? इतना कुछ हो गया एंगुस्टियस। पता चला कि मेरी बच्ची जिंदा और मैंने फिर उसे खो दिया। अल्बर्टो को राजी किया कि वो यहाँ रहे, और अब मैं सोच रही हूँ कि लुइस का क्या करूँगी। लुइस तो हमेशा से अपना हुक्म चलाता आया है। उसको आदत है कि सब उसकी बात सुने। देखो बात यह है कि तुमने हमेशा अपनी आंखें बंद रखी। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वो मेरा शौहर है और मैं उसको दिल से माफ करना चाहती हूँ, ताकि हम फिर से अपनी जिंदगी शुरू करके इस रिश्ते को बचा लें। क्योंकि मैंने उस शख्स से बहुत मोहब्बत की है और मैं किसी भी कीमत पे उसको खोना नहीं चाहती। प्रुडेंशिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। यकीन करो, वक्त सब ठीक कर देगा। और मुझे यकीन है कि एक दिन मरीना जरूर वापस आएगी और उम्मीद है कि मिस्टर लुइस उसे अपनी बेटी तस्लीम कर लेंगे। आई होप ऐसा ही हो। डोंट वरी, ऐसा ही होगा। ये देखो, मुझे कॉपी मिल गई है। उसका नाम मैरिज सर्टिफिकेट पर गलत है। देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि गलती हुई है इन लोगों से। इस गलती का मतलब ये हुआ ना कि उन दोनों की शादी हुई नहीं। नहीं, अगर पेपर वर्क करवाएंगे तो ये गलती ठीक हो सकती है, लेकिन उस वक्त तक, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, ये शादी इनवैलिड ही कहलाएगी। ये क्या, मेरा गिलास कहाँ है? तो इसके तहत वो अभी भी शादीशुदा नहीं है। कानूनी तौर पर भी वो अल्बर्टो से किसी भी चीज का तकाजा नहीं कर सकती। और एक और खास बात कि वो अपने बच्चे का डीएनए करवाने पर भी राजी नहीं है।
अच्छा ठीक है, पर अभी ये अल्बर्टो को मत बताना और ना ही प्रुडेंशिया को। इसे अपने पास हथियार की तरह रखना, क्योंकि जब वो यहाँ आएगी तब इसे इस्तेमाल करना। अरे वाह सुसैना, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये हम दोनों के बीच ही रहेगा। इसका मतलब ये भी है कि मेरी बेटी वेनेसा तुम्हारे बेटे से शादी कर सकती है? हो, मेरी प्यारी वेनेसा, तुम्हें लगता है कि वो ये सब कुछ होने के बाद अल्बर्टो को माफ करेगी? मेरी बेटी उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो कोई उम्मीद बांधे। अगर वो अंधी वापस आ गई और उसने अल्बर्टो से सारे मामला ठीक कर लिए तो बेहतर है कि तुम वेनेसा को भी ना बताओ कि हमें क्या मालूम हुआ है। ये उसी की बेहतरी के लिए। तुम और लो ना। नहीं क्यों नहीं, नहीं पी रही तुम इस कामयाबी के नाम? क्या बताऊं, हमारे लिए कितना बड़ा झटका था अपने अपार्टमेंट को इस तरह देखना। हम बुरी तरह सदमे में हैं। हाँ, इसीलिए अभी हम कुछ दिन अल्बर्टो के पेरेंट्स के घर पर ही रुकेंगे। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, डिस्को में। हाँ हाँ, डिस्को में। ओके बाय। क्या बात है, Bye. कहीं जा रही हो? हाँ ममा, जाना है। तो अल्बर्टो को भी अपने साथ ले जाओ। अल्बर्टो क्या हो गया ममा? वो तो पहले ही बहुत बोरिंग था और अब तो वो दिन रात काम कर रहा है। वो हर वक्त बहुत बिजी रहता है। मर्द चाहे जितना भी मसरूफ हो, अपनी तकलीफ बांटने के लिए उसे किसी की जरूरत होती है। अब तुम्हारा काम है खुश रखो उसे। मैं फिर से उसका दिल जीत लूं, आप यही चाहती है मुझसे? नो, बिल्कुल नहीं। जब तक उसका रिश्ता उस अंधी के साथ जुड़ा हुआ है, मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहूंगी। तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रात भर सोई नहीं? देखो तो जरा क्या हालत बनाई हुई तुमने अपनी। तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे नींद नहीं आती, और ऐसा लगता है जैसे तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है कि मरीना कहाँ है। ओह प्रुडेंशिया, उस लड़की को जब आना होगा आ जाएगी। तुम्हें अगर उसके लिए परेशान होना तो होती रहो। लुइस, इधर आके बैठो मेरे साथ। लो आ गया। लुइस, ऐसे कब तक चलेगा? कब तक हम स्ट्रेंजर्स की तरह रहेंगे? तुम अच्छी तरह जानती हो कि सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं रहा, और उसकी वजह यह है कि तुम बदल गई हो। अब इसकी आदत डाल लो तुम। क्योंकि एक बात बताऊं लुइस, मैं भी वो रीजंस ढूंढ रही हूं जिनकी वजह से मुझे तुमसे प्यार हुआ था। रीजंस अब भी वही हैं प्रुडेंशिया। अच्छा ही हुआ जो भी हुआ हमारी फैमिली के लिए। नहीं, मैंने शादी की क्योंकि मैं प्यार करती थी, और तुमने भी इसीलिए की। वाह, ये ड्रेस कितना अच्छा है। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। डॉक्टर इसारो सुतारो हियर। डॉक्टर, कैसे हो तुम? अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे जहन में बहुत सवालात होंगे। खैर, बताती चलूं, लैला मजनू अब साथ नहीं है। शायद तुम्हारे और उस अंधी लड़की के बीच जो कुछ भी हुआ उससे उनका रिश्ता खराब हो गया है, और अब तो वो दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। एक और बात बताऊं तुम्हें, हैरान हो जाओगे सुनकर। मरीना माँ बनने वाली है और वो बच्चा शायद मेरा है। तुम्हें ये कैसे पता? ये सब छोड़े, बस इसीलिए उसे ढूंढता फिर रहा हूँ मैं। क्या आप कुछ जानती हैं? वो सब छोड़कर मैक्सिको आ गई है, लेकिन कहाँ है किसी को भी नहीं पता। अल्बर्टो भी परेशान है, बल्कि उसने तो एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किया है कि किसी तरह उन दोनों का पता चल जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लुइस अल्बर्टो ने बच्चे को ओन नहीं किया? हाँ, क्या कहें, उस अंधी लड़की को डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। शायद वो जानती है ये बच्चा तुम्हारा है। समझ गया। खैर, अगर आपको मरीना का कुछ भी पता चलता है तो फॉर गॉड सेक मुझे बताइएगा।
ठीक है, पता चलेगा तो बता दूंगी। तुम कहाँ हो मरीना? कहाँ हो तुम? खैर, अब ये तो मुझे पता है कि कम से कम उसके साथ नहीं। मैं आ गई मम्मा। अरे बेटा, शुक्र है तुम जल्दी वापस आ गई। जी मम्मा। अब हमें यहाँ से किसी और जगह पे शिफ्ट होने का सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ठीक नहीं है। हाँ मम्मा, मैं भी अब बहुत थकने लगी हूँ। हाँ जाहिर है। मेरा ये छोटा सा फरिश्ता कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है, तो फिर जाहिर है थकन तो होगी ना। अरे हाँ, मैं काम करूंगी, कल निकनौर से बात करूंगी कि वो हमें छुट्टी दे ताकि हम नया घर तलाश करें। सही कह रहे हैं।